शैतानी कामों में बलि चढ़ाना अहम प्रथा है जो केवल तभी पूरी होती है जब उस बलि को चढ़ाकर उसका बहता हुआ ताजा लहू पिया जाए। और इस कार्य को करते हुए अगर किसी आम इंसान ने देख लिया तो समझो उसकी मौत पक्की है। लेकिन ये मौत इतनी साधारण नहीं है, ये तो यातनाओं से भरा हुआ कटोरा है जिसे ना चाहते हुए भी पीना ही पड़ेगा। ये एक वो तेज तीखी हवा के समान है जो आंधी के रूप में आकर सब कुछ उजाड़ जाती है। इससे बचना लगभग नामुमकिन है। लावे की तरह उबलता हुआ ये भयानक किस्सा कुछ ऐसा फटने वाला था कि जिसकी भयानक याद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पूना का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं। हस्बैंड का नाम निखिल है और वाइफ का नाम सारा है। इन दोनों की शादी को हुए ना 3 महीने ही हुए हैं। ये लोग ना नए नए पूना में शिफ्ट हुए हैं। जिस जगह पर ये लोग रहते हैं ना, ये 5th फ्लोर पर टॉप फ्लोर पर रहते हैं। इनकी जो बिल्डिंग है ना वो चौराहे से लगते हुए ही है। अब एक बार क्या होता है, निखिल ना ऑफिस गया हुआ होता है और वो सारा को रात के वक्त कॉल करता है। लगभग 9 बजे का टाइम होता है और वो बोलता है कि सारा, मुझे ना आज ऑफिस में लेट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। तो ऐसा करना, खाना खाना और आराम से सो जाना। जैसे मैं घर आऊँगा ना तो तुझे कॉल करूँगा, तू दरवाज़ा खोल देना। तो सारा बोलती है ठीक है। अब सारा क्या करती है, खाना खा लेती है लेकिन ना उसको नींद ही नहीं आ रही होती है। अब सारा डिसाइड करती है कि मैं ना खिड़की खोल के ना आराम से खिड़की के पास बैठती हूँ। अब ठंडी ठंडी वो हवा ले रही होती है। लगभग 2:30 बजे का टाइम होता है तो कोई गाड़ी नहीं आ रही होती, एकदम शांत माहौल होता है। सारा ना अचानक से देखती है कि एक लेडी जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं वो ना अभी चौरस्ते के बीच में आई है। उसके हाथ में ना कुछ बड़ी सी थाली जैसा कुछ है। अब वो जो लेडी है ना पहले इधर देखती है, उधर देखती है, आगे पीछे देखती है। इसके बाद वो क्या करती है, उसके हाथ में जो बड़ी सी थाली होती है ना उसको वो जमीन पर रखती है और उसके बाद ना थाली के अंदर जो भी सामान होता है वो एक एक सामान निकाल रही होती है। सामान निकालने के बाद ना एक वो बड़ा सा सर्कल बनाती है किसी चीज का और उसके पास ना एक बड़ी सी टोकरी होती है। वो उस टोकरी में से एक जिंदा मुर्गा निकालती है और उस मुर्गे की मुंडी को ऐसे दबाती है और उसकी अक्खी मुंडी जब टूट जाती है ना तो उसका जो ब्लड निकल रहा होता है उस ब्लड को पीना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर ना सारा बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो जो औरत है मुर्गे का खून पी रही होती है। सारा को ना ये कुछ ठीक नहीं लगता है। सारा फटाफट क्या करती है, अपने घर की विंडो बंद कर देती है। जैसे उसने विंडो बंद की ना तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। सारा फर्स्ट से टर्न मार के देखती है कि मेरे पीछे कौन है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता। उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरा वहम होगा, मुझे ऐसा लगा होगा कि मेरे को पीछे खड़ा है। शायद मैंने ये सब चीज़ें देखी है ना तो इस चीज़ का असर मेरे दिमाग पर छा गया है। वो फटाफट निखिल को कॉल करती है और निखिल को बोलते हैं, निखिल तो जल्दी जल्दी घर पर आ जा, मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है। तो निखिल बोलता है ठीक है। अब निखिल घर पर आता है। वो पूरी बात निखिल को बताती कि आज मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो निखिल बोलता है तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा, तो ऐसा कर आराम से सो जा। तो अभी ये दोनों सो ही रहे होते हैं ना, थोड़े टाइम के बाद सारा उठती है और निखिल को उठाती है। सारा बहुत घबराई होती है। वो बोलती है उठो उठो जल्दी उठो। तो निखिल बोलता है क्या हुआ, क्या हो गया? तो बोलती है हमारे घर पर मुझे ऐसा लगता है चोर आए हैं। मैंने ना बहुत सारे लोगों के भागने की आवाज सुनी है, जैसे बहुत सारे लोग हमारे हॉल में भाग रहे हैं, धड़ 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 करके, अभी कभी इधर भाग रहे हैं, धड़ 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 करके कभी उधर भाग रहे हैं। हमारे घर में पक्का चोर घुस आए हैं, चलो हमको देखना चाहिए। तो निखिल क्या करता है, फटाफट उठता है और घर में देखता है। घर में उसको एक भी बंदा दिखाई नहीं देता, ना ही किसी के पैरों के निशान नजर आते हैं। वो पूरे घर को अच्छे से चेक करता है। वो सारा को बोलता कि शायद तूने कुछ सपना देख लिया होगा। तो सारा को भी ऐसा महसूस होता कि हाँ यार, घर पर तो कोई भी नहीं है, ना ही किसी के पैरों के निशान है, शायद मैंने सपना ही देखा हुआ होगा। अब ये दोनों ना फिर से सोने के लिए चले जाते हैं। अब दोनों सो रहे होते हैं ना तो सारा ना जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देती है, रोना स्टार्ट कर देती है। नहीं, मुझे नहीं जाना है तुम लोगों के साथ, मुझे नहीं जाना है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फटाफट निखिल उठता है और सारा को उठाता है और पूछता है कि सारा क्या हो गया, तू ठीक तो है, तू ठीक तो है? तो सारा बोलती है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैंने देखा कि बहुत सारे काले काले से जो साए हैं ना वो ना मुझे लेने आए हैं, वो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं
और मुझे बोलते हैं चल हमारे साथ चल, चल हमारे साथ चल। मैं उनको बोल भी रही हूँ कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रहे हैं और मुझे घसीट कर लेकर जा रहे हैं कि नहीं तुझे हमारे साथ चलना ही होगा। तो फिर से निखिल उसको बोलता है कि तूने बहुत ही ज्यादा डरावना सपना देख लिया है, तू टेंशन ना ले, तू आराम से सो, मैं तेरे पास जागता हूँ, तू अच्छे से नींद निकाल लो। तो ये बोलते ठीक है। अब ना ये आराम से सोती है, सुबह होती है, निखिल अपना ऑफिस के लिए जाता है और ये क्या करती है, मार्केट से कुछ पंछी खरीद के लाती है। निखिल जब रात के वक्त घर पर आता है तो उसको अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, सारा का मन लगा रहेगा इन पंछियों में। अब ना रात का वक्त होता है, रात के वक्त क्या होता है, लगभग 3:30 बजे का टाइम होगा, ये दोनों सो रहे होते हैं। तो अचानक से ना निखिल की आंख खुलती है, वो देखता है कि सारा उसके बाजू में है ही नहीं है। उसको लगता है कि शायद सारा वॉशरूम गई होगी इसलिए नहीं आई है। वो 5-10 मिनट सारा की वेट करता है, इसको आवाज भी देता है कि सारा, सारा तू ठीक तो है, हाँ तू वॉशरूम में है क्या। सारा कोई रिप्लाई नहीं करती है। ये वॉशरूम में जाके देखता है तो सारा वहाँ पर होती ही नहीं है। ये हॉल में जाके देखता है वहाँ पर भी सारा नहीं है। ये थोड़ा घबरा जाता है कि इस वक्त सारा कहाँ गई होगी। जब ये दूसरे बेडरूम में देखता है ना तो वहाँ पर ये देखकर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि जो सारा है ना बेड पर लेटी हुई है, वो सो रही है बेड पर, लेकिन उसके कपड़ों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ब्लड के निशान हैं। उसके चेहरे पर भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लड लगा हुआ है। वो घबरा जाता है, फटाफट सारा को उठाता है और उसको उठाने के बाद पूछता है सारा क्या हो गया, तू ठीक है, तू ठीक है। तो सारा बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ। बोला तू यहाँ पर क्या कर रही है। तो बोलती मुझे नहीं पता। और बोलते तेरे ये कपड़ों पे, ये तेरे फेस पे ब्लड कैसे लगा। पता नहीं है, बस मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दे। तो निखिल बोलता ठीक है चलो अपने बेडरूम में चलते हैं और वहाँ पर सोते हैं। अब दोनों ही अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं। जैसे सुबह होती है ना तो सारा इसको पूछती है निखिल को कि निखिल ये सारे पंछी कहाँ चले गए। तो बोलता मुझे नहीं पता। तो बोलते अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पिंजरा भी खुला है, क्या तूने उड़ा दिए। तो बोलता नहीं मैं क्यों उड़ाऊंगा, तू इतने प्यार से लाई है और मैं ऐसे पंछियों को उड़ा दूंगा। नहीं मैंने नहीं उड़ाए हैं। तो बोलते बड़ी अजीब बात है। अब बेचारा निखिल जो है वो अपने ऑफिस में जाता है, फिर से रात के वक्त घर पर आता है। ये लोग खाना वगैरह खाते हैं, देखता कि सारा फिर से ना कुछ नए और पंछी लेकर आई है। तो उसको अच्छा लगता है कि ठीक है बेचारी का दिल लगा रहेगा। इस बार जो सारा है ना एक तोते को खरीद कर लाई है, उसको अच्छा लगता है, इसको भी तोता पसंद होता है। अब रात का वक्त होता है, फिर से अचानक से निखिल की आँख खुलती है, 2:30 बजे का टाइम होता है। वो देखता है कि सारा अपने बेडरूम में नहीं है और जैसे ही वो ना अभी दूसरे बेडरूम में देखता है जाकर तो सारा वैसे ही बेहोश होती है, दूसरे बेड पर पड़ी है। उसके ना मुंह पर कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ है और थोड़े थोड़े तोते के जो पंख होते हैं ना इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। वो सारा को बोलता है कि सारा उठ उठ उठ। तो सारा एकदम घबरा के उठती है और चौंक जाती है, बोली क्या हो गया, क्या हो गया, मैं फिर से दूसरे बेडरूम में आ गई। तो वो बोलता है हाँ तू दूसरे बेडरूम में आ गई है और आज फिर से तेरे कपड़ों के ऊपर ब्लड लगा हुआ है, तेरे फेस पे ब्लड लगा हुआ है। ये देख तोते के पंख भी इधर पड़े हैं, ये और तोता मैंने देखा अपने पिंजरे में नहीं है, ये हो क्या रहा है। तो बोलती मुझे क्या पता ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता है, बस मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है, प्लीज तुम मुझे डिस्टर्ब मत कर। अब ना निखिल को बड़ा अजीब लगता है, यार ये चल क्या रहा है घर पर। ये क्या करती है वहीं पर सो जाती है, निखिल भी इसके बाजू में सो जाता है। अगली सुबह ना निखिल इसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर काफ़ी सारे टेस्ट करता है कि क्या हो गया, इसको नींद में चलने की बीमारी है क्या नहीं है। लेकिन निखिल के दिमाग में कंटिन्यू सवाल घूम रहा होता है कि इसके कपड़ों पर ये ब्लड लगा हुआ रहता है, फेस पे ब्लड लगा रहता है और जो पंछियों के पंख होते हैं हमारे बेडरूम में पाए जाते हैं, ये हो क्या रहा है। डॉक्टरी बीमारी तो उसको लगता है कि कुछ है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि हमारे घर में ना कुछ नेगेटिविटी है, कुछ तो सारा के ऊपर नेगेटिविटी काम कर रही है। निखिल डिसाइड करता कि आज रात ना मैं ऐसा करूंगा, सिर्फ सोने की एक्टिंग करूंगा और देखूंगा कि सारा करती क्या है। अब जैसी रात के 3:15 बजे का टाइम होता है ना तो सारा नींद से उठती है। वो एकदम स्ट्रेट उठती है और पिंजरे के पास जाती है और वहां से एक कबूतर निकालती है, दूसरे बेडरूम में जाती है, कबूतर की पूरी मुंडी तोड़ देती है और उसका ब्लड पीना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर ना निखिल के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी जान तो उसके मुंह में अटक जाती है। वो ना अचानक से आवाज करता है
ऐसी आवाज कर ना अचानक से सारा जो होती है ना ऐसे टर्न मार के उसको गुस्से में देखती है और सारा का जो फेस होता है ना बहुत ही डरावना फेस हो जाता है। पूरी उसकी आंखें काली काली हो जाती हैं, अजीब सा उसका चेहरा हो जाता है, लंबा सा डरावना सा चेहरा हो जाता है। उसका अंदर शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे खून का एक भी कतरा नहीं है। वो ना निखिल को बहुत ही गुस्से में चिढ़ में देखती है। अब वो क्या करती है ना, निखिल के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। जैसे वो निखिल के ऊपर अटैक करने के लिए आई ना आगे, तो निखिल फटाफट क्या करता है, अपने घर से बाहर निकलता है और भागना स्टार्ट कर देता है। भागते भागते निखिल ना चौरस्ते के ऊपर आ जाता है। सारा कंटिन्यू उसका पीछा कर रही है। अब निखिल चौरस्ते में भी भाग रहा होता है तो बाई चांस ना एक ट्रक आता है और सारा को धाड़ देने टक्कर मारता है और सारा दूर उड़ के गिरती है। जैसे ही सारा जमीन पर गिरी ना, तो निखिल देखता है कि सारा के अंदर से एक काला सा साया झुक करके निकला और सारा धाड़ देने जमीन पर गिरी और ऑन द स्पॉट सारा की मौत हो गई। निखिल समझ ही नहीं पाया कि इतने टाइम में ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि सारा के अंदर से क्या चीज निकली और उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता। निखिल के दिल दिमाग पर ना आज भी इस बात का सदमा है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि कभी भी कोई भी अगर कोई जादू टूना कर रहा है ना, तो हमको वहां से फट से भाग जाना चाहिए। वहां पर खड़े रहकर देखना नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। अपनी जान बचाओ और वहां से ऑन द स्पॉट निकल जाओ, वरना अंजाम तो आपने देख ही लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।